नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, आज रेपुटेशन मीडिया की टीम आई है मथुरा में। मथुरा का ये जर्नलगंज एरिया है और जहां हम खड़े हैं जिस रोड पर, इस रोड का नाम स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक मार्ग के नाम से है। ये बोर्ड भी उनका लगा हुआ है, आप ज़रा दिखाएं इधर। ये जानकी निवास जो लिखा हुआ है, ये विजय सिंह पथिक जी का आवास है, ये उनका घर है। जानकी निवास, जानकी देवी पथिक उनकी मिसेज का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था, उन्हीं के नाम से ये घर है। तो दोस्तों, आज यहाँ हमारा आने का कारण एक विशेष है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। विजय सिंह पथिक जी ने मकान 1940-42 के आसपास लिया था और 1945 में इस मकान का निर्माण विजय सिंह पथिक साहब के द्वारा हुआ। इसकी पूरी ड्राइंग उन्होंने बनाई और इस मकान का निर्माण भी उन्होंने अपने द्वारा किया। और इस घर को बनाने की एक अपने आप में एक मार्मिक कहानी है। पथिक जी की जो घरवाली थी, जो मिसेज थी जानकी देवी, वो एक अध्यापिका थी और मथुरा के आर्य समाज कॉलेज में वो शिक्षण का काम करती थी। और उन्होंने ये प्लॉट अपनी तनख्वाह, जो सैलरी उनको मिलती थी, और कुछ अपने सोने की चीज़ जो गोल्ड को बेचकर 300 रुपये में 1940 और 42 के बीच में ये मकान, क्या ये प्लॉट था उस टाइम, और इस प्लॉट में एक हनुमान जी का मंदिर था और बाकी ये सारा प्लॉट जो है खाली था। तो ये 300 रुपये में उन्होंने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद कुछ दिन इसमें वो कच्चे कमरे बनाकर यहाँ पथिक साहब और उनकी मिसेज रहीं। 1945 के आसपास पथिक जी एक संपादक थे, वो राजस्थान के अजमेर से अखबार चलाते थे। उसके बाद उन्होंने मथुरा में प्रेस लगाई, यहाँ से भी अखबार चलाया, उसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और फिर उन्होंने किसी कारणवश मथुरा से प्रेस बंद करके आगरा में स्थापित की और आगरा में नव संदेश के नाम से उन्होंने अखबार चलाया। पथिक जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर विभिन्न प्रकार के केस लगे हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार उनको किसी न किसी मामले में जेल भेजती रहती थी। तो पथिक साहब की प्रेस अजमेर में भी इसी तरीके से बंद हुई कि वहाँ जब प्रेस चलती थी तो पुलिस जो है सरकारी, जो अंग्रेज़ी सरकार की जो पुलिस थी, वो उनको जेल भेज देती थी। और 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जितना भी समय उनको जेल में होता, उस समय के बीच में उनको प्रेस बंद करनी पड़ती। और कई बार ब्रिटिश सरकार उन पर, उनकी प्रेस और उनके अखबार पर भारी जुर्माना लगा देती और वो जुर्माना ना देने की वजह से उनको प्रेस बंद करनी पड़ती। तो इसी कारण से वो कभी मथुरा, कभी आगरा। तो आगरा में जब उनकी प्रेस थी, तो प्रेस का वो दौर था 1942 का, जब महात्मा गांधी जी का आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उनको फिर वो प्रेस बंद करनी पड़ी। प्रेस बंद करने के बाद उनकी जो पत्नी थी जानकी देवी पथिक, उन्होंने सलाह दी कि हम लोग पूरी ज़िंदगी किराए के मकानों में रहे हैं और हमको किराए का मकान आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि जो लोग मकान मालिक होते हैं वो हमें स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से पुलिस परेशान करती है, तो इसलिए आसानी से मकान हमको मिलता नहीं है। तो जो प्लॉट हमने ख़रीदा है मथुरा के अंदर, क्यों ना हम इसको जो है बना लें। तो पथिक साहब को उनकी पत्नी ने ये आइडिया दिया कि हम लोग, ये प्रेस हमारी अभी बंद पड़ी है और इस प्रेस की एक मशीन को बेचकर हम यहाँ एक मकान का निर्माण कराएं। तो पता नहीं कैसे पथिक साहब के दिमाग में वो बात आ गई और उन्होंने एक मशीन 2500 रुपये में 1942 में बेची और 2500 रुपये में बेचकर इस मकान की ड्राइंग उन्होंने अपने हाथों से बनाई और उस 2500 रुपये में इस मकान का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद
1943-44 से लेकर और 1954 में विजय सिंह पथिक जी का अजमेर में शरीर पूरा हुआ, वहाँ उनके लास्ट समय रहा और जब तक भी वो रहे उसी का लास्ट समय जो 7 से 8 साल का था वो उन्होंने यहीं गुजारा। पथिक जी की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लगभग 1954 से और 1992 में उनकी डेथ हुई, 1992 में वो ख़त्म हुई, तो 92 तक इसी मकान में रही। इसी मकान के अपोजिट डायरेक्शन में पथिक जी के नाम से एक लाइब्रेरी है जो उनकी पत्नी जानकी देवी ने 1962 में पथिक जी की याद में एक पुस्तकालय और वाचनालय दोनों चीज़ें वहाँ स्थापित की। ये मकान और ये लाइब्रेरी, बीच में एक रास्ता है जो पथिक जी के नाम से है, दोनों बीच रास्ते के बीच में दोनों पुस्तकालय और मकान है। अब ये इतनी सारी बातों का बताने का मेरा जो कारण है वो ये है कि ये मकान और ये पुस्तकालय दोनों चीज़ पथिक जी के बाद, मैं आपको थोड़ा सा पथिक जी के बारे में बता दूं कि पथिक जी जब राजस्थान के अंदर अखबार चला रहे थे और स्वतंत्रता सेनानी में बिजौलिया आंदोलन और तमाम तरह के आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, तो उसी दौरान उनकी प्रेस जब चल रही थी और उनको किसी मामले में जेल जाना था, तो उनके एक मित्र थे पंडित जी, उनको उन्होंने अपनी एक शंका जाहिर की कि मैं अगर जेल चला गया तो मेरी इस प्रेस को, जो मेरा अखबार चल रहा है, इसको कौन संभालेगा। तो वहाँ जो पंडित जी उनके दोस्त थे उन्होंने एक सलाह दी कि भाई आप अपनी शादी कर लीजिए। तो पथिक जी की एज उस टाइम लगभग 48 साल के आसपास रही होगी। ये बात है 1930 के आसपास की। 1930 के आसपास का जो समय था उसमें उनके मित्र ने उनको सलाह दी कि आप अपनी शादी कर लीजिए और शादी करने के बाद अगर आप जेल भी चले जाएंगे तो आपकी पत्नी आपके अखबार और प्रेस को चलाती रहेंगी और हम उनको सहयोग करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझसे कौन शादी करेगा और ऐसी योग्य पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी। तो पंडित जी ने कहा कि मेरी एक शाली हैं जो मध्य प्रदेश ग्वालियर स्टेट में सोनकच्छ एक जगह है, वहाँ पढ़ाती हैं एक स्कूल में, अगर आप कहें तो मैं आपके रिश्ते की बात उनसे करूं। तो पथिक साहब के दिमाग में ये बात आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बुला लीजिए एक बार, मैं उनसे बात करके देख लेता हूं। अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे अखबार और प्रेस को संभाल सकती हैं तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। तो उनके जो मित्र हैं उन्होंने अपनी साली को अजमेर बुलाया और अजमेर आने के बाद उनकी उनसे बात हुई, क्योंकि वो एक अध्यापिका थी। तो उनसे जब बात हुई कि भाई ये पथिक साहब हैं और इनका यहाँ संपादक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और बहुत बार जेल जा चुके हैं और इनसे आपको शादी करनी है। तो जानकी देवी जी उस टाइम अखबार, स्वतंत्रता सेनानी और जेल, इन सब चीज़ों को उतना बारीकी से जानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी पथिक साहब के सामने कि मैं इनसे शादी एक शर्त पे कर सकती हूँ, अगर ये मेरी पढ़ाई आगे जारी रखवाएं तो पथिक साहब के दोस्त उनसे बोले कि भाई वो इस तरीके की शर्त रख रही हैं। पथिक साहब ने कहा कि मैंने तो बहुत लोगों को एजुकेशन दिलाई है, उनको आगे बढ़ाया है, तो ये तो मेरे होने वाली पत्नी है, मैं इनको क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये शर्त जब उन्होंने मान ली तो शादी के लिए तैयार हो गए। तो जानकी देवी की जब शादी हो गई तो जानकी देवी ठाकुर कम्युनिटी के राठौर गोत्र से आती हैं और वो सोनकच्छ, जो उस ज़माने में सिंधिया स्टेट यानी कि वो ग्वालियर स्टेट बोलते थे, ग्वालियर स्टेट के अंदर आता था, वहाँ की रहने वाली थी। तो 1924 मार्च 1940 में उनकी 1930 में शादी हुई
24 मार्च 1930 में पथिक साहब और जानकी देवी जी की शादी हुई और उन दोनों ने अपना वैवाहिक जीवन 1930 के बाद स्टार्ट किया। पथिक जी अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार उन्होंने जो है वो विस्तार से मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा पथिक जी के बारे में। तो मैं बात कर रहे थे इस मकान की, वो थोड़ा ओवरव्यू मैं इसलिए आपको दे रहा था कि इस मकान को जानकी देवी जी ने अपनी सैलरी और अपने गहने रखकर इसको ख़रीदा था, इस प्लॉट को, और पथिक साहब ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बेचकर इसको बनाया था। और 1954 में उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी 1992 तक यहाँ रहीं। पथिक जी के एक बेटी हुई थी जो 2-4-6 महीने 8-10 महीने की रही होगी, उसकी उस टाइम ही डेथ हो गई। तो पथिक जी को अनेकों बार जेल जाना पड़ता था, तो उन्होंने उनकी जो मिसेज हैं जानकी देवी जी, वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले आईं और उनकी बहन उनके साथ रहने लगी। और बहन की शादी भी पथिक साहब ने अपने सामने ही, वो अपनी बेटी उनको मानते थे कि भाई मेरी बेटी जैसी है, और शादी भी उन्होंने ही की। और जानकी देवी जी की बहन उनके साथ ही लास्ट तक रहीं, वो ही रहती थी। उनकी शादी भी हो गई थी और शादी होने के बाद दोनों बहनें इसी मकान में रहीं। और जानकी देवी जी को कोई बच्चा था नहीं, तो बहन के ही बच्चे थे। आप जो खड़े हैं संतोष चौहान जी, उनकी बहन के छोटे बेटे हैं। उन पर 3 बेटे थे, एक बेटा उदयपुर में रहते हैं, एक बेटा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और सबसे छोटे बेटे हैं संतोष चौहान जी, और आप उनकी मिसेज हैं मीनू चौहान जी। आपका परिवार ही इस मकान में रहता है और बड़े भले सीधे लोग हैं। और लगभग 1945 से और आज 2022 लगभग 67 साल इस मकान को लिए हो गए, और आप सब लोग ही इस मकान में रह रहे हैं। और पथिक जी के जीवन से जुड़ी हुई जो भी स्मृतियां हैं वो आप सब लोग संजोए हुए हैं। अब इस मकान और इस लाइब्रेरी के बताने का कारण ये है दोस्तों कि विजय सिंह पथिक जैसा बबर शेर, जिससे ब्रिटिश सरकार सामंतवादी सोच के राजा उनके नाम से थर्राते थे, आज उन विजय सिंह पथिक के मकान और लाइब्रेरी पर पिछले लगभग 10 साल से एक वकील हैं मथुरा के, जिनका नाम है सुशील गौतम। सुशील गौतम ने इनके भाई से के नाम से फर्जी वसीयत बनाकर और इस पुस्तकालय और इस मकान पर केस डाल रखा है। केस 1-2 बार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खारिज भी हो चुका है, लेकिन एक वकील होने के नाते वो उसको फिर दोबारा रीअप्लाई कर देते हैं। और पथिक जी के पूरे परिवार को लगभग 10 साल से वो लोग परेशान कर रहे हैं। और मैं लाइब्रेरी भी आपको दिखाऊंगा। ये लाइब्रेरी की बैक साइड में भी रोड है और फ्रंट पर भी रोड है, और उसमें फ्रंट पर 3 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान भी एक किराएदार ने कब्जा रखी है। उसका कब्जाने का भी रीज़न वो वकील है, क्योंकि उस वकील की शय पर वो दुकान कब्जाई हुई है, वो शटर बंद है। मेरा दोस्तों ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर विजय सिंह पथिक के चाहने वाले, उनको मानने वाले लाखों की संख्या में हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन वो देश की आज़ादी के लिए पूरा सर्वस्व लुटा दिया। कभी उन्होंने, क्योंकि वो तो संपादक थे उस ज़माने में, अगर चाहते तो एक बड़ा अखबार स्थापित कर सकते, बड़ी प्रेस लगा सकते थे और बड़े लैंडलॉर्ड बन सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अखबार चलाना, प्रेस चलाना, ये सब सारी चीज़ें देश की आज़ादी के लिए थी। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे पथिक साहब के इस मकान और लाइब्रेरी के बारे में कि मथुरा के एक एडवोकेट हैं सुशील कुमार गौतम, जिन्होंने काफ़ी समय से इन दोनों मकानों पर फर्जी कागजात बनाकर और केस चला रखा है। और पथिक साहब के परिवार को वो लगातार पिछले 8-10 साल से परेशान कर रहे हैं, और आप लोग बड़े दुखी हैं। और आपने मुझे बताया कि इस तरीके की समस्या है, तो मैं यहाँ इस समस्या को कवरेज करने आया। तो बात करते हैं, ये पथिक साहब के साली के बेटे हैं, जो साली जिसको अपनी बेटी मानते थे,
तो जी नाम बताएं अपना। संतोष कुमार चौहान। अच्छा, संतोष कुमार चौहान। तो पथिक साहब आपके मौसा जी। अच्छा, मौसा जी लगते थे। जी। तो अभी जो है वकील है, इस वकील ने जो भी केस चला रखा है, तो अभी आपका केस कहाँ चल रहा है? यही मथुरा में। तो किस तरीके की प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से आपको परेशान कर रहा है वकील? परेशान यही है कि एक तो आर्थिक रूप से परेशानी है, भाई वकीलों का खर्चा देना पड़ता है और शारीरिक परेशानी भी है। कचहरी में जाओ, अब मेरी 65 साल की उम्र है, अब मुझसे इतनी भागा दौड़ी नहीं हो पाती। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जब केस चालू किया उस वकील ने, तो यहाँ के डीएम, एसपी या जो भी सरकारी यहाँ तंत्र था, तो उसको अपने उनके बारे इस प्रॉब्लम के बारे में आपने जाके नहीं बताया? अब प्रॉब्लम के बारे में बताने से हमें कोई वो नज़र नहीं आया कि वो अधिकारी कुछ कर सकते, क्योंकि कानून के हिसाब से उसने जो मुकदमे करे हैं तो उस हिसाब से हमने अपना वकील करके उसको जवाब दिए कि भाई पुलिस प्रशासन आपने जो ये मकान मान लो खरीदा भी है तो वो जो है नाजायज या गलत है। अच्छा आंटी, आप आइए थोड़ा आगे। आप की मैसेज है, क्या नाम है आपका? मीना चौहान। अच्छा, मीना चौहान। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलना। और अब ये जो केस चल रहा है, तो इसमें आपने सरकार को या यहाँ के जिला प्रशासन को कभी इस बात चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की? बिल्कुल करी थी, मैं खुद भी गई थी वहाँ पर। तो उन लोगों ने यही कहा था कि ये तो कोर्ट द्वारा जो है, भाई उसने पहल उसने करी थी, तो बोले ये तो आपको कोर्ट से ही जो भी कुछ होगा कोर्ट द्वारा ही होगा, फैसला वहीं से आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, इसमें जो है आप सब लोग जानते ही हैं कि सरकारी तंत्र का क्या उनका अपना नज़रिया रहता है। अब ये कोर्ट में चलने की वजह से जिला प्रशासन ने इनको भूल दिया होगा कि भाई कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट से ही ये सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि ये जो वकील है या जो दुकानदार है या जो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन सब को ये जानकारी होते हुए भी कि ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का आवास है, उनका पुस्तकालय है, उसके बाद भी ऐसी नीचता करना ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। मैं और रेपुटेशन मीडिया की टीम इस चीज़ की घोर भर्त्सना करना चाहती है और करती है, और मैं आप सभी पथिक साहब के चाहने वालों को ये आग्रह करूँगा कि आप सब लोग इस परेशानी में इस परिवार के साथ खड़े हों। जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका षड्यंत्र जो है निष्सफल हो। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं विजय सिंह पथिक जी की लाइब्रेरी पर। ये ऊपर पथिक साहब की लाइब्रेरी है और ये बोर्ड जो जर्जर अवस्था में है, ये बोर्ड पथिक साहब के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित 1962 जनरलगंज मथुरा, ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में जंग लग चुका है। ये ऊपर लाइब्रेरी है और नीचे इसी बिल्डिंग में पथिक साहब की ये 3 दुकानें हैं। एक दुकान ये है और 2 छोटी छोटी दुकानें इधर हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि जिस दुकान को यहाँ के लोगों ने कब्जा रखा है, वो ये दुकान है जो भी बंद है। इस दुकान पर जो किराएदार यहाँ पहले दुकान चलाते थे, उन्हीं के बच्चों ने इस पे कब्जा कर रखा है। और वकील घर और मकान दोनों पर केस डाल रखा है, उसी की सह से इस दुकान पे कब्जा किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए लुटाया, उन लोगों की संपत्ति पर अगर कोई हाथ डाले या उनके साथ कोई गलत व्यवहार करे, तो ये हम सभी देशवासी भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम उनके परिवार की मदद करें
और जो भी संभव हो सके वो उनके साथ आएं और उनके इस बुरे वक्त में उनका साथ दें। तो अभी हम लोग आपको लेके चलेंगे पथिक साहब की जो ऊपर लाइब्रेरी है उसको हम दिखाते हैं। और संसाधनों की कमी होने की वजह से ये बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें सब जर्जर अवस्था में हैं। तो अभी हम आपको ऊपर की लाइब्रेरी दिखाएंगे। आइए चलिए। तो दोस्तों अभी हम पथिक साहब की जो लाइब्रेरी है उसकी छत पर आ गए हैं और सामने लाइब्रेरी है, इसको हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। और ये लाइब्रेरी का पोर्शन है, नीचे इनकी दुकान है जो लाइब्रेरी के नीचे है और उसी में ही इन लोगों ने अपनी एक कैंटीन की व्यवस्था कर रखी है जिससे इनका लालन पालन यहाँ चलता है। और सामने ये पथिक साहब का घर है जिसकी जिक्र मैं आपको पहले बोल रहा था कि आमने सामने हैं दोनों चीज़ें, घर और लाइब्रेरी, बीच में एक रास्ता है जो पथिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और लाइब्रेरी के सामने फिर मेन रोड है, जो मेन रोड यमुना की तरफ जाता है। अभी हम लोग लाइब्रेरी में अंदर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी 1962 में उनकी पत्नी जानकी देवी जी ने उनकी याद में बनवाई थी। अभी हम लोग जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आ चुके हैं और आप पथिक साहब की जो साली हैं उनके पोते हैं, अभिषेक चौहान नाम है आपका जी। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे। तो ये भी हमें लाइब्रेरी दिखा रहे हैं। ये लाइब्रेरी 1962 से आप लगा लीजिए लगभग 28 और 22 50 साल पुरानी लाइब्रेरी है। और ये संसाधनों के अभाव में आज जर्जर अवस्था में है। इसका जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को करना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि पथिक साहब की याद में यहाँ एक पथिक स्मारक और लाइब्रेरी यहाँ बननी चाहिए। और ये पथिक साहब का यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है, आप दिखाइए ज़रा एक बार, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये पथिक साहब का यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है। और इस लाइब्रेरी में ये सब बुक्स इनकी अलमारियों में रखी हुई हैं जो अपनी, एक बार दिखाइए इधर, ये सब पुस्तकों का जो हाल है, ये धन के अभाव में इसका संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और मैं तो इवन ये कहना चाहूँगा कि पथिक साहब को जितने लोग हिंदुस्तान के अंदर मानते हैं वो सब लोग पथिक साहब के लिए मथुरा में आके एफर्ट्स करें, उत्तर प्रदेश सरकार से, पर्यटन मंत्रालय से, या अपने लेवल पर जो भी सहयोग कर सकते हैं वो पथिक साहब की जो घर और ये लाइब्रेरी है, जो उनसे जुड़ी हुई यहाँ की चीज़ें हैं, उनको संजोएं। और मैं तो ये कहता हूँ इस लाइब्रेरी के दोनों तरफ रास्ता है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से सभी लोगों की ड्यूटी बनती है कि इस महान क्रांतिकारी की जो यादें हैं उनको संजोए रखें। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उससे कहकर इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कराया जाए और पथिक साहब की यहाँ स्टैचू, या जो भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ पथिक साहब को जानने, देखने और उनके बारे में समझने आते हैं, उन सबको एक अच्छी सुविधा मिल सके, ये ही कारण मेरा यहाँ कवरेज करने का था। आप सब लोग पथिक साहब के परिवार की, उनकी विरासत को बचाने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें, अपना सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। धन्यवाद।